आदित्य, तू अकेला क्यों आया है? वो महारानी प्रिया कहाँ है? सुबह से शाम हो गई। अपनी माँ से मिलने गई है माँ, प्रिया कुछ दिनों में लौटेगी। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, तो उसे कौन सा अपनी माँ की चिता को आग लगानी है? वो सब तो उसका भाई करेगा ना। ओफो माँ, आप भी हद करती हो। प्रिया का मन था कुछ दिन वहीं रुककर अपनी माँ की सेवा करने का, तो मैंने मना नहीं किया। माँ, वो आपने ही उसे तब जाने दिया जब उसकी माँ की हालत बहुत नाजुक थी। और याद रखिए, आपकी भी एक बेटी है। अगर कनिका के साथ भी उसके ससुराल में ऐसा ही हुआ तो। मेरी कनिका और उस प्रिया की कोई तुलना है? मैं तो कनिका को सोने से लाद कर भेजूंगी ससुराल। फिर देखना कैसे उसकी पूजा होगी। तो मतलब अगर प्रिया के घर से भी भारी दहेज आता तो आप भी उसे सिर आंखों पर बैठा कर रखती? बिल्कुल, लेकिन तू तो उस फटीचर खानदान की लड़की को उठा लाया, जिसने एक सोने की चीज भी नहीं चढ़ाई शादी में। आदित्य चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। विमला बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। प्रिया ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और शादी से पहले वही अपनी बीमार माँ और छोटे भाई कार्तिक का ख्याल रख रही थी। जब से वो आदित्य से शादी करके अपने ससुराल आई, उसकी माँ की हालत और बिगड़ने लगी। बिटिया, अब और नहीं लड़ पाऊंगी इस बीमारी से, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। वो तकिए के नीचे से एक मंगलसूत्र निकालकर प्रिया को देती हैं। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। दीदी, अब अगर माँ की इच्छा है कि उनका मंगलसूत्र तुम पहनो तो तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। माँ की जिद के आगे प्रिया झुक जाती है। 2 दिन बाद कादम्बिनी का निधन हो जाता है। प्रणाम सासू माँ। बड़ी जल्दी फुर्सत मिल गई। मायके में 1-2 साल और रुक जाती। अब वहाँ कौन है? कार्तिक दिल्ली चला गया है। माँ भी अब नहीं रही। विमला की नजर मंगलसूत्र पर जाती है और वो उसे प्रिया के गले से खींच लेती है। यह माँ का है, उन्होंने मरने से पहले मुझे दिया था। मंगला और कनिका मंगलसूत्र को हथियाने के लिए योजनाएं बनाने लगती। माँ, मुझे भी ऐसा ही डिजाइन वाला चाहिए। माँ, ये सिर्फ प्रिया का है और शादी के बाद का मंगलसूत्र है। कनिका के रिश्ते तो अभी शुरू ही हुए हैं। अब बात को बढ़ाओ मत भैया। मंगला और कनिका मंगलसूत्र को हथियाने के लिए योजनाएं बनाने लगती हैं। आदित्य ऑफिस टूर पर चला जाता है। बहू, मोहल्ले में चोरी हो रही है। मंगलसूत्र मुझे दे दो। मैं इसका ध्यान रखूंगी। तू अब मुझे सिखाएगी क्या? चल कनिका, पकड़ इसे। आज तो मंगलसूत्र लेकर ही रहेंगे। प्रिया भागती है, सीढ़ियों पर चढ़ती है, पर विमला फिसल कर गिर जाती है। अच्छा हुआ आप समय पर ले आए, वरना जान को खतरा था। प्रिया, इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? भाभी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, माँ को बचाने के लिए। एक माँ को तो नहीं बचा सकी, पर उसी माँ की निशानी से दूसरी माँ को बचा लिया। गौरव, बहू का मंगलसूत्र उसे वापस मिलना चाहिए। नहीं तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ देखो कितनी सुंदर और मॉडर्न लड़की है, भैया के लिए परफेक्ट होगी। चलो माँ जी, खाना लग गया है। अब की बार अमीर बहू लाऊंगी, दहेज भर भर के लाएगी। तभी विवेक आता है, एक मॉडर्न लड़की अलीशा के साथ। माँ, यह अलीशा है, हमने शादी कर ली है। क्या? ये डायन मेरी बहू? मैं नहीं मानती। तो क्या, लीगली तो मैं ही हूँ आपकी बहू। जाइए आरती की थाली आज से लाइए। सासू माँ खाना बनाएंगी, नंद घर की सफाई करेगी। मैं तो बहू हूँ, कोई काम वाली नहीं। सब हैरान। कनिका सोच में पड़ जाती है। हे राम, ये कैसी बहू मिली है? कनिका कभी ऐसी नहीं थी। माँ, हमारी करनी का फल है। जो प्रिया के साथ किया वही अब हमारे साथ हो रहा है। बहू, हमें माफ कर दो।